हेलो दोस्तों, देखिए अभी हमने आपको जो मिरर का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब वैसे ही जैसे सेम टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। हाँ, ये क्वेश्चन जो उस लेवल का है वहीं समझिए सेम लेवल का है। इसमें एक स्टेप कम है, बस उसमें एक स्टेप ज़्यादा था। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल। मतलब कह रहा है कि पोल से ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें। पोल को यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट को, पोल से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को हम रखें, पोल से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखें ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। आपने बताया था कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। सो ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, जिसमें एफ की वैल्यू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और कह रहा है टू फॉर्म और रियल इमेज। अब देखिए, आप कॉन्केव में मैंने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है आपको, रियल इमेज। रियल इमेज जब भी बनता है तो आपको क्या होता है, एफ की वैल्यू, वी की वैल्यू और यू की वैल्यू तीनों क्या होते हैं, निगेटिव साइन में होते हैं। और साइज ऑफ जो इमेज होती है वो भी ऑलवेज क्या होती है, निगेटिव होती है। और तो यहाँ पर देखिए क्या है कि रियल इमेज ऑफ द साइज एग्जैक्टली 1/4 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका 1/4 क्या बने, इमेज बने। मतलब 1/4 यानी इसका मतलब क्या है कि जितना बड़ा इमेज है उसका चौथा हिस्सा या फोर्थ जो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। इसका मतलब इमेज छोटा बनेगा। तो इमेज छोटा बनेगा तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या आता है कि ऑब्जेक्ट पोल से दूर होगा, काफी दूर होगा। अब दूर होगा तो ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, अरे इमेज क्या बनेगा, छोटा बनेगा और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा तो इसकी क्या होगी, सिंबल माइनस में हो जाएगी। तो अब देखिए आपका हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द रियल इमेज ऑफ साइज एग्जैक्टली 1/4 ऑफ द साइज। आइए इस क्वेश्चन को देखिए हम इजीली कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो आपकी वैल्यू किसकी दी है, एफ इक्वल टू कितना दिया, -20 cm, राइट। एफ इक्वल टू कितना दिया, -20 सेंटीमीटर। तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ इक्वल टू दिया है -20 सेंटीमीटर, ओके। और आपका क्या दिया है कि साइज, यानी कि हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सियम, राइट। तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट की साइज अगर एक्सियम है तो इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा भाई, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू आपका होगा x/4। और मैंने बताया था रियल इमेज के लिए, साइज ऑफ इमेज के लिए क्या लेते हैं, माइनस सिंबल लेते हैं, बिकॉज ये इन्वर्टेड बनता है। जैसे कि ये आपका देख रहे हैं, ये इस तरह का अगर कोई इमेज है तो इसका इमेज ऐसा बना है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जीरो से समझिए कि नीचे आ रहा है, तो इसका सिंबल क्या लेंगे, माइनस। और आपने जो होता है एक फार्मूला पढ़ाए थे हम आपको मैग्निफिकेशन का ही, m इक्वल टू होता है h2/h1। h2 क्या होता है, h1 क्या होता है, h2 होता है साइज ऑफ इमेज और h1 होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से m इक्वल टू आपका आ जाए। अब m की वैल्यू देखिए, आपने देखिए जरा सोच कर देख लेते हैं। हम अगर h2 और h1 की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं और m की वैल्यू देख लेते हैं। m की वैल्यू क्या होती है, माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे रख दीजिए, या तो यहाँ पे ऐसा कर लीजिए। h2 की वैल्यू कितना दिया है, h2 की वैल्यू आपने निकाला यहाँ पे साइज ऑफ इमेज -x/4, और h1 की वैल्यू कितनी है, x, ठीक है। अब इसके अपन 1 कर देते हैं, तो ये डबल फ्रैक्शन में तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो -x/4 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1/x हो जाएगा। तो 1/x कैंसिल, तो ये जाएगा -1/4 इक्वल टू m। इसका मतलब क्या होगा कि मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हो रहा है आपका, जो मैग्निफिकेशन आपको प्रोड्यूस हो रहा है -1/4। आपने पढ़ा है m इक्वल टू -v/u, आपने पढ़ा क्या है, -v/u। अब m की वैल्यू आपने कितना निकाला, -1/4 इक्वल टू -v/u, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, u इक्वल टू क्या आएगा, 4v, राइट।
अब देखिए अपने फार्मूला क्या पढ़ा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, पढ़े हैं कि नहीं। अब देखिए v की वैल्यू आपने 1/v, तो चूंकि कॉन्केव मिरर तो माइनस सिंबल लेंगे, अब प्लस कर लेते हैं। अब u की वैल्यू क्या होगी माइनस, तो 1/- u की वैल्यू कितना दिया है 4v, क्या दिया है 4v, इसको 4 इस तरह से लिख देना, कंफ्यूजन थोड़ा हो जाएगा। तो 4v, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4v माइनस सिंबल लेंगे और इक्वल टू 1/f कर देते हैं। अब माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा 1/v माइनस 1/4v इक्वल टू f की वैल्यू कितना दिया 1/-1/20। अब देखिए क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ 4v एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ से v कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे 4, तो यह जाएगा -4, यहाँ पे -1 और यहाँ पे जाएगा -1/20। अब देखिए इसको, तो यहाँ पे कितना 5 हो जाएगा, तो -5/4v इक्वल टू -1/20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका हम गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 100, तो 4v इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 के, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/4, इसको काट देते हैं, v इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। अब आपने पढ़ा u इक्वल टू कितना है 4v, u इक्वल टू कितना है 4v, तो 4 इंटू v की वैल्यू 25, तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब एक बार फिर से मैं आपको हल्के से सॉर्ट आउट कर देता हूँ। देखिए आपकी f की वैल्यू पता है, f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, और लेट द साइज ऑफ इमेज हमने मान लिया कितना x सेंटीमीटर, एंड साइज ऑफ इमेज कितना है, कह रहा है कि 1/4 बनना चाहिए, तो मैंने इसका 1/4 कर दिया। और रियल इमेज के लिए हम क्या लेते हैं साइज ऑफ इमेज माइनस या नेगेटिव साइन लेते हैं, तो m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने जब किया तो आपके m इक्वल टू आ गया -1/4, अर्थात मैग्निफिकेशन आपका कितना आ गया 1/4। अब यहाँ से मैग्निफिकेशन 1/4 आ गया, तो m की हमने एक फार्मूला पढ़ा, m बराबर -v/u होता है, तो -v/u, तो m की इक्वल टू -1/4 है, तो -1/4 यहाँ पर रखेंगे और -v/u माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से u इक्वल टू आ जाएगा 4v, तो यहाँ पे u इक्वल टू कितना आ जाएगा 4v आ गया। अब देखिए क्या होता है, ये आप लगा देते हैं इसका मिरर का फार्मूला, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f के। अब देखिए v की वैल्यू, चूंकि आपका क्या है कन्वर्जिंग मिरर या कॉन्केव मिरर है, तो हम क्या लेंगे uv का माइनस में सिंबल लेंगे, तो -v/-1/4v। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस हो गया, अब यहाँ से 4v। अब f की वैल्यू आपने यहाँ निकाल लिया 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने कैसे किया, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया 4v। अब देखिए v से कटा, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ 4 से कटा, तो आएगा 4v से कटेगा तो आएगा 1। अब यहाँ पे कितना हो गया -5/4v बराबर -1/20। ये माइनस माइनस हमारा क्या हो गया कट गया। अब माइनस माइनस कट गया तो हमारा क्या आंसर है 4v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 100 आ गया, तो v इक्वल टू आपका कितना आ गया, इसको काट दिया तो v इक्वल टू 25 आ गया। तो अब u इक्वल टू हमने क्या पढ़ा भैया, देखिए यहाँ पे है ना, अगर हम चाहें तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देख लीजिए तो क्या होगा, v पुट द वैल्यू u इक्वल टू 4v। अब v तो यहाँ पे 4 इंटू v की वैल्यू हमने निकाला, यहाँ पे कितना 25 100 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोल से 100 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो हमारा मैग्निफिकेशन जो आएगा कितना आ जाएगा -1/4, और साइज ऑफ इमेज कितना आएगा 1/4। तो इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक्स।